नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे काशीपुर की। काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से काशीपुर स्टेडियम मैदान पहुंचे, जहां धामी ने हिंदू इंटर कॉलेज परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत IWF आवासीय 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें से 8 परियोजनाएं उधम सिंह नगर की और 1 परियोजना नैनीताल के रामनगर की है। बता दें कि शिलान्यास के अवसर पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। इसके साथ ही वन विभाग निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी उनके साथ पहुंचे। जहां शिलान्यास अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो 2024 में सपना संजोया है, वह सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ही उधम सिंह नगर और नैनीताल में 7,000 से अधिक मकानों का लक्ष्य रखा गया है। जिन गरीब तबके लोगों के सर के नीचे छत नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में जहां जहां सड़कों की हालत बदहाल है, उसका सुधारीकरण भी किया जाएगा। तो वहीं इसके बाद सीएम धामी ने मनसा देवी मंदिर पहुंचकर मां मनसा देवी मंदिर शोभा यात्रा के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। शहरी के अंतर्गत 9 आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे अपने अजय भट्ट जी को और मर्जा सिंह सभी लोगों को एक पुण्यकाल। बुलेटिन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बॉलीवुड के फेमस अभिनेता नाना पाटेकर मिले। इस दौरान फिल्म नीति पर उनसे उनकी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाना पाटेकर को पहाड़ी टोपी पहनाई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिल्म नीति और आर्थिक आकर्षक बनाया जा रहा है, जिससे कि राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता किए जाएं, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम में शूटिंग की अनुमति प्रदान की जा रही है। शूटिंग के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्यीकरण को लेकर फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ फिल्मांकन के लिए वातावरण भी बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने घटना को इतिहास का काला धब्बा बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल पहुंचे, जहां प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड गठन के दौरान हुए आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद स्थल पर सीएम धामी ने कहा कि शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आंदोलन में शहीदों के स्वजनों और अन्य आंदोलनकारियों के हितों के लिए कृत संकल्पित है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ पर श्रद्धांजलि तो हम देते ही थे, पर अब की बार जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उनको भी इस श्रद्धांजलि में मैंने रहे कि उनकी शहादत के पश्चात ही ये प्रदेश मिला और उन्होंने अपनी नौजवानी में रहते हुए, जबकि उनको नौकरी करनी थी, घर का खाना खाना था, ऐसे वक्त पर वो दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती पर, जबकि पूरा प्रदेश के युवा मातृशक्ति और आम जनमानस ही सोचता था। तो बुलेटिन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड बंद का आह्वान मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान
अंकिता हत्याकांड की जांच में देरी और आरोपित को बचाने के आरोप में विभिन्न संगठनों ने पुलिस और सरकार पर आरोप लगाए, जिसको लेकर रविवार को विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड बंद का ऐलान किया। उत्तराखंड में बंद का मिला-जुला असर रहा। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड महिला मंच और कुछ संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया। कई जगह धरना प्रदर्शन भी किए गए। तो वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर कुछ संगठनों की ओर से देहरादून बंद की कॉल को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने शहरवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बता दें कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ी में दोषियों पर कार्रवाई के लिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर यूकेडी सहित सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने प्रदेश में बंद का आह्वान किया। कांग्रेस और समस्त विपक्ष ने जो है उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है और लगभग पूरे उत्तराखंड में बंद का व्यापक असर है, लेकिन कुछ छुटपुट दुकानदार हैं जिनका सहयोग शायद नहीं मिल रहा है, लेकिन उनसे भी आग्रह किया जा रहा है। जो 28 साल से हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं वो न्याय दिलाने के लिए उन लोगों ने यात्रा करी और वो लोग यात्रा करके यहाँ से जैसे निकले हैं और बड़े उनके अंदर जो उत्साह था, जो गौरव था, उनका बड़प्पन ये है कि वो हमारे कामों को तवज्जो दे रहे हैं। सहयोग किया है और तमाम पूरा उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड है उसमें यह आंदोलन बड़े ढंग से चल रहा है। तमाम जगह से सूचनाएं मिल रही कि लोग बाग स्वतः भी बंद के लिए तैयार हैं और बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि किस प्रकार का यह जो हत्याकांड हुई है और किस प्रकार का भर्ती घोटाला है। तो बुलेटिन में बात बाजपुर की कर लेते हैं, जहां बाजपुर में बाजार बंद का असर नहीं देखने को मिला। बता दें कि बाजार पूरी तरह से खुलते हुए नजर आए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में मृतका की शांति के लिए बाजार बंद के आह्वान पर इसका असर बाजपुर में देखने को नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह बाजार बंद कराने के लिए जरूर निकले, लेकिन वे व्यापारियों का समर्थन लेने में असफल रहे। कुछ व्यापारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कहने पर कुछ देर के लिए अपनी दुकानों को बंद रखा, लेकिन कुछ देर बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली। वहीं सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने बाजार बंद कराने का प्रयास करने वाले कांग्रेस नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जबरन बाजार बंद कराने का प्रयास किया गया तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस चेतावनी के बीच कांग्रेस के नेता व्यापारियों के साथ शांतिपूर्वक अपनी दुकानें बंद कराने का अनुरोध करते नजर आए। वहीं ब्लॉक प्रमुख पृथ्वी राजकुमार ने प्रदेश के माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए बाजार बंद का समर्थन करते हुए लोगों से बाजार बंद करने की अपील की। बाजार बंद कराने के आह्वान को लेकर बाजपुर कोतवाली पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आई, जिसके चलते भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। इस दौरान बाजपुर कोतवाल प्रवीण केशवयानी ने बताया कि बाजार बंद का आह्वान जरूरी था, लेकिन व्यापारियों ने बाजार बंद नहीं किया। बाजार बंद कराने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर शांति भंग करने की किसी ने भी कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। के मद्देनज़र बाजपुर में जो प्रमुख स्थान है, चौराहे हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और ऐसी कोई बात यहाँ नहीं आई अभी तक। बाजपुर का बाजार, प्रदेश का माहौल बिगड़ा हुआ है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि उनको न्याय मिले। हमने पहले भी सरकार से मांग की थी कि उसके परिवार को, किसी सदस्य को नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया। तो सामाजिक और विपक्षी दलों की तरफ से उत्तराखंड बंद का आह्वान पर पौड़ी में इसका असर देखने को मिला। बता दें कि पुलिस ने इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के विरोध में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों की तरफ से उत्तराखंड बंद आह्वान किया गया, जिसको लेकर पौड़ी शहर में भी दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने की तरफ से जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को बंद के दौरान विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। तो वहीं एसएसपी की तरफ से आमजन से हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल न होने, बंद के दौरान किसी भी सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि बंद से संबंधित हर व्यक्ति की गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही। वहीं बंद के दौरान कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।
इस उत्तराखंड में ऐसी एक घटना हो चुकी हुई है कि जैसे हमारी जो बहन अंकिता भंडारी है उसके साथ जो घटना हुई है इस मामले की सरकार और ना ही पुलिस प्रशासन कोई सही से जांच कर पा रहा है और ना ही आरोपियों को कोई सजा हो पा रही है। हमने बात रखी थी कि उन्हें रिमांड पे लेने की, इन लोगों ने अभी तक उन्हें रिमांड में अब जाके लिया है जब कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। उनको जो है न्यायिक हिरासत में सीधे ले लिया, न कि उनको पुलिस रिमांड दी गई। तो कहीं ना कहीं जो है राजस्व पटवारी को तुरंत छुट्टी दे दी जाती है, जिसको उस समय वहां पर मौजूद होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं सारी लीपा पोतियां हुई है। उसके बाद आप जो है आज बात करते हैं कि अंकिता को न्याय मिलेगा। 25 लाख रुपए देकर हमारे सीएम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी चले जाते हैं उनके घर में। क्या हमारे जो है, क्या हमारी माताएं बहनों की कीमत क्या 25 लाख रुपए है? क्या उनका जीवन मूल्य 25 लाख रुपए है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग सच में एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी परिभाषा देना, इस उत्तराखंड में ऐसी एक घटना हो चुकी हुई है कि जैसे हमारी जो बहन अंकिता भंडारी है उसके साथ जो घटना हुई है इस मामले की सरकार और ना ही पुलिस प्रशासन कोई सही से जांच कर पा रहा है और ना ही आरोपियों को कोई सजा हो पा रही है। हमने बात रखी थी कि उन्हें रिमांड पे लेने की, इन लोगों ने अभी तक उन्हें रिमांड में अब जाके लिया है जब कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। उनको जो है न्यायिक हिरासत में सीधे ले लिया, न कि उनको पुलिस रिमांड दी गई। तो कहीं ना कहीं जो है राजस्व पटवारी को तुरंत छुट्टी दे दी जाती है, जिसको उस समय वहां पर मौजूद होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं सारी लीपा पोतियां हुई है। उसके बाद आप जो है आज बात करते हैं कि अंकिता को न्याय मिलेगा। 25 लाख रुपए देकर हमारे सीएम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी चले जाते हैं उनके घर में। क्या हमारे जो है, क्या हमारी माताएं बहनों की कीमत क्या 25 लाख रुपए है? क्या उनका जीवन मूल्य 25 लाख रुपए है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग सच में एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी परिभाषा। तो ब्रिटेन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेली सेवा का विरोध करा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जॉर्ज एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर को रोका। मसूरी में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट पर राजस एयरपोर्ट और एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हेली सेवा का ट्रायल किया था, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जॉर्ज एवरेस्ट के हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उन्होंने हेली सेवा को रोक दिया। इस दौरान जसवीर कौर ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पर्यावरण, वन जीव और इको सेंसिटिव जोन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर पर्यावरण और वन जीव के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण और वन जीव को बचाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने विदेश से 8 चीते भारत मंगाए, जिसका पहले की तरह चीतों की जनसंख्या देश में बढ़ाई जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार पैसों के लिए पर्यावरण से खेलने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार मसूरी के इको सेंसिटिव जोन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन जीवों से को समाप्त करने का काम कर रही है। उनके आने जाने का रास्ता था, लेकिन जोर जबरदस्ती करके ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो ये किसी भी तरीके से जो है ये स्थानीय उत्तराखंड के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। जो उत्तराखंड के लोगों ने जो जल जंगल जमीन की आवाज़ को लेकर जो लड़ाई लड़ी और अपने रोजगार के लिए और अपने स्थानीय अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो इससे कहीं अछूता लग रहा है। ये बिल्कुल एक कमर्शियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। इसको शुरू में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। लोगों को घर नहीं बनाने दिए, यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाने दे रहे थे और यहाँ पर बैंड बाजा भी बैन था। तो यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर कैसे चल गया? इतना प्रदूषण है इससे। और दूसरी तरफ एक तरफ मोदी जी जो है वो शेर खरीद रहे हैं कि हमारे देश से शेर कम हो गए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारे बाघ हैं, थोड़े वन्य जीव हैं, यहाँ काकड़ हैं, वो भी सीमित संख्या में है। वो सब यहाँ से ध्वनि प्रदूषण से भाग जाएंगे। अभी हमें लोकल लोगों ने बताया कि उनकी गाय जो है इसके शोर से गाय एकदम डर के भाग। रेगुलर रहेगा उसके, सब लोग हम साथ मिलकर, हम कांग्रेस के जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, सभासद हैं, पार्षद हैं, हम सब लोग इसमें उनका साथ देंगे। और आप लोग जैसे देख रहे हैं कि जैसा मैडम ने कहा कि शेर, एक तरफ तो शेर लाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है कि आपके जो वन्य जीव जो है, जैसे हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। तो ये कहीं का भी न्याय नहीं है हमारा कहना। तो ब्रिटेन में बात अब उधमसिंह नगर की कर लेते हैं, जहां अवैध कब्जे को लेकर तहसीलदार ने निरीक्षण किया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। उधमसिंह नगर में अमृत सरोवर बनाया जाना प्रस्तावित है, जहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले में खटीमा तहसीलदार सुभागुनी के नेतृत्व में उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही अतिक्रमण करने वालों को
अतिक्रमण हटाए जाने के लिए फाइल नोटिस देकर 3 दिन के अंदर अवैध कब्जा छोड़ने की चेतावनी दी गई। वहीं तहसीलदार ने बताया कि अगर निर्धारित समय के सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। सरोवर जो योजना चल रही है हमारी, उसके तहत यहाँ अमृत सरोवर ग्राम पंचायत मुडेली में प्रस्तावित है। पर कई बार नोटिस दिए जाने के बाद और पर्सनली इन लोगों को बोलने के बाद भी यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण जैसे शौचालय और कुछ एक बिल्डिंग वगैरह है वो नहीं तोड़ी गई हैं। तो आज इनको फाइनल नोटिस दिया गया है कि विदिन 2-3 डेज ये लोग इस अवैध अतिक्रमण को हटा। तो बुलेटिन में बात अब विकासनगर की कर लेते हैं, जहां अवैध कब्जे को लेकर भूमाफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया। बता दें कि विकासनगर के पवाटा रोड से लगी कई बीघा सरकारी भूमि पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आए भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर भूमि पर लगे हरे आम के बगीचे को जेसीबी मशीन चलाकर अवैध प्लांटिंग की है, जिसका विरोध कर भूमि के बगल में रह रहे बुजुर्ग और परिवार ने किया। जिसके बाद गुस्से में होकर भूमाफियाओं ने देर रात बुजुर्ग को घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हड्डियां टूट जाने से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बुजुर्ग को पास के ही लेमन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने पीड़ित व्यक्ति को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन भूमाफियाओं पर प्रशासन कार्रवाई करता है। तो बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं, जहां कई दिनों से लापता युवक का शव पार्टी में मिला। इस दौरान लोगों ने हत्या की आशंका जताई। बता दें कि चंपावत जिले के पार्टी में पिछले 1 हफ्ते से लापता चल रहे युवक का शव मिला। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लापता युवक मोहित पचौरी पिछले 24 सितंबर से लापता है, जिसका शव पार्टी के रामलीला मैदान और वन विभाग के बीच बने एक टीन शेड में पड़ा मिला। मोहित के लापता होने के बाद 28 सितंबर को उसके परिवार वालों ने थाना पार्टी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से पुलिस मामले को लेकर कुछ लोगों से पूछताछ कर रही थी। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। इधर शव बरामद होने की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा भी मौके पर पहुंच गए, जहां युवक के परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए एसपी से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बताया जा रहा है कि जुए के पैसों को लेकर उन युवक का कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसको लेकर उनकी हत्या कर दी गई। जो गुमशुदा है वो अपने 3-4 साथियों के साथ में कहीं गया हुआ था। तो पुलिस ने जब इन तीनों साथियों के साथ जब पूछताछ की, इन्होंने बताया किसी बात में झड़प होने की वजह से इन्होंने इसकी हत्या कर दी है। तो और बॉडी को छिपा दिया है। आज उनकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है वो बरामद कर ली गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं खटीमा की, जहां एसओजी और विभाग की टीम को कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि टीम ने अवैध लकड़ी से बने खिड़की के दरवाजे बरामद किए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में सुरई वन रेंज अधिकारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में वन विभाग और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। बताया जा रहा है कि वन विभाग की और एसओजी की टीम ने लाखों की अवैध बेशकीमती लकड़ी से बने खिड़की दरवाजे बरामद किए हैं। तो वहीं शिकायतकर्ता लकड़ी व्यवसायी सचिन ग्रोवर ने खटीमा वन रेंज अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल पर वन तस्करों से सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं शिकायतकर्ता ने वन रेंज अधिकारी मनराल को कठोर से कठोर सजा देने और तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। ये बन गए रेंजर, तो इनको पिछले गत वर्षों से जैसे जैसे प्रमोशन मिला उतनी इनकी वन तस्करों से सांठगांठ बढ़ती चली गई। ये क्या करते हैं, रात में जो तस्करों से बात करके माल जो अवैध कटवाते हैं जंगलों से, अपने जो इनका कार्य क्षेत्र है खटीमा में, ये जो इसकी बेल्ट है टनकपुर बैरियर तक काम होता है। तो ये रात में बनबसा में लोग तो गश्त पे जाते हैं, ये पेड़ कटवाने निकलते हैं रात में। मेरे को ये जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ फ्रेमें इनके निवास के लिए बनाई जा रही हैं, जिसके इनके पास कोई प्रपत्र नहीं है। इन्होंने किलपुरा से ये माल काटा था जंगल से, और उससे दरवाजे खिड़कियाँ बने हैं और इन्होंने दुकानदारी शुरू कर दी है। कोई अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि उनको कोई सूचना मिली थी जिसके अंतर्गत
नर्सरी खटीमा ऑक्सीजन पार्क में जो हमारी नर्सरी है उसमें कुछ प्रकाश रखा हुआ है। उसकी जांच हेतु हमारी एसओजी की टीम और साथ में हमारी सुरई की टीम यहाँ पर आई और हमने संयुक्त कार्रवाई। तो खटीमा में वन विभाग की और एसओजी की टीम को सफलता हाथ लगी है। टीम ने 20 कीमती लकड़ी से बने दरवाजे और खिड़की बरामद किए हैं, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने रेंजर पे आरोप लगाया है। उन्होंने लगाया है कि वन विभाग के रेंजर मिलीभगत कर इस काम को अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर अब उन्होंने उनको तत्काल सस्पेंड और कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।